नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। गंगरेल बांध क्षेत्र में वाहन पार्किंग ठेकेदार महेश सविता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर प्रभारी कलेक्टर प्रियंका महोबिया द्वारा ठेका रद्द करने को गलत बताते हुए ठेका बहाल करने की मांग की। रुद्री के पूर्व सरपंच सुशांत कांत पिल्लेवार और ठेकेदार सहयोगी अमित गुप्ता ने कहा कि गंगरेल क्षेत्र पर सिंचाई विभाग का अधिकार है, वन विभाग को आज तक अधिकार हस्तांतरित नहीं किया गया है। ऐसे में वन विभाग के डीएफओ द्वारा कलेक्टर को गुमराह करते हुए अनाधिकार कार्रवाई की अनुशंसा की गई, जो गलत कार्रवाई है। पार्किंग ठेकेदार महेश सविता ने कहा कि नवपदस्थ कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी से अगर न्याय नहीं मिला तो वे न्याय के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। पहले आप आपका शुभ नाम बताएंगे। मैं महेश सविता, ग्राम पंचायत गंगरेल, मरादेव निवासी जी, ये किस विषय को लेके आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा था? सर जी, मैं इस विषय को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ कि कहने का मतलब ये था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय, पूर्व कलेक्टर, अभी तो नए कलेक्टर महोदय आए हैं, पूर्व कलेक्टर महोदय के द्वारा एक ठो निविदा निकाली गई थी कि जो कि पर्यटन स्थल गंगरेल बहुत महत्वपूर्ण है, आज छत्तीसगढ़ का बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसमें एक निविदा निकाली गई थी, उसमें 8 लोग भाग लिया था, 8 लोग ने भाग लिया था। उसमें मैं भी एक पार्टिसिपेट कर रहा था। उसमें ज्ञापन क्रमांक 5268 के द्वारा मुझे ये पार्किंग निविदा मतलब पार्किंग मुझे प्राप्त हुई। रविशंकर सागर जलाशय परियोजना गंगरेल हेतु आदेश प्राप्त हुआ मेरे को 24/11/2022 को। मुझे आदेशित किया गया 25/11/22 को कि आप पार्किंग प्रारंभ करिए। नहीं, 8 जो ठेकेदार जो आए थे टेंडर भरने के लिए, जी, उन 8 में आपको टेंडर आपका जी, जो जी, सबके सहयोग, सबसे निविदा में रेट आपका ज़्यादा था। हाँ, मेरा रेट क्या है, सरकारी निविदा जो थी 40,000 का रेट रखा गया था। 40,000 रुपया सरकारी मंथली। तो उसमें जो 8 लोग थे मेरे साथ सहयोगी जो थे, उन्होंने बात भावना रखी कि आज ग्राम पंचायत गंगरेल के जो हैं लोकल को मिलना चाहिए ऐसे करके। तो उन्होंने मेरे साथ सहयोग किया और मुझे वो 45,000 में मैंने उसको लिया जी, मंथली 45,000 में लिया। उसके बाद एग्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ? एग्रीमेंट हो गया। किस विभाग के साथ एग्रीमेंट हुआ आपका? जल संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग से एग्रीमेंट हुआ। 45,000 रुपया प्रति माह में आपने एग्रीमेंट कर लिया सर। आदेश की कापी आपको मिल गई? मुझे मिल गई। हाँ, फिर क्या समस्या आई? फिर समस्या आती है कि जो भैया बताइए आप। हम लोग का अनुबंध हुआ इरिगेशन विभाग के साथ, जल संसाधन विभाग के साथ। उसमें अनुबंध में पूरी ये कापी है, जिसमें 14.8 एकड़ की ज़मीन हम लोग को साफ सफाई करके, फेंसिंग करके पार्किंग काम शुरू करने का आदेश दिया गया है। ये पूरा एग्रीमेंट हुआ है स्टाम्प में अभियंता के साथ, मुख्य कार्यपालन अभियंता जल विभाग कोड नंबर 38 के साथ। और उसके बाद 1 माह तक हम लोग मांग करते रहे, जिसकी हम लोगों ने कापी दी है। ये कापी हम लोग सब विभाग में दी कि हमको 14.8 एकड़ ज़मीन नहीं दी जा रही है पार्किंग के लिए, हम लोग पार्किंग कहाँ करवाएं करके। लेकिन किसी विभाग द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया और 1 माह तक बिना ज़मीन के हम लोग चलाते रहे घाटे में। और हमारे लगभग 10 से 15 कर्मचारी वहाँ काम करते रहे, लेकिन इन्होंने ज़मीन उपलब्ध न कराने के बजाय 1 महीने में जिस कलेक्टर द्वारा हमको दिया गया था, लीगल कलेक्टर, हमारे जो कलेक्टर साहब द्वारा दिया गया था, अभी प्रभारी कलेक्टर ने आनन फानन में वन विभाग की एक नोटिस ने से इसको निरस्त करवा दिया कि ये ज़मीन वन भूमि की है, जबकि ये वन भूमि रिकॉर्ड में है, राज्यपाल का लेटर है इसमें। हम लोग आपको नोटिस भेज के नहीं, नोटिस भी नहीं दिया गया, जानकारी भी नहीं दिया गया, आनंद फानन में बिना जानकारी के। जबकि निविदा जब होती है, तो निविदा में ये होता है कि आपने FDR जमा कराया 1.5 लाख का और 45,000 रुपये का आपने मंथली का आपने एग्रीमेंट किया हमारे साथ। और अभी जो वन विभाग को देने का काम चल रहा है, जबकि वो ज़मीन वन विभाग की है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे गंगरेल में गार्डन भी संचालित है, बोटिंग मोटर बोट भी संचालित है और
मानव वन मिशन 40 सब वन विभाग की ज़मीन में है, वहाँ पे व्यवसाय भी चल रहा है वन विभाग की ज़मीन में। लेकिन पार्किंग के लिए बड़ा दिक्कत है। इन लोग को लगता है कि पार्किंग हथियाया जा सकता है, ये वन विभाग की साजिश है, क्योंकि पार्किंग से इनको आय होगी। ये पार्किंग से सिर्फ दैनिक वेतनभोगी को रखेंगे, वन समिति के लोग ही हमारे साथ काट रहे हैं। और वन विभाग किस आधार पे क्लेम कर रहा है सिंचाई विभाग से कि वो जमीन उनकी है? वन विभाग किसी हिसाब से हमको जानकारी ही नहीं देगी कि आपका ठेका क्यों निरस्त किया गया। अब वन विभाग को अब आज की डेट में यही स्थिति, वन विभाग ने अपना रसीद भी छपवा लिया है कि हमको ठेका काटना है, मतलब वन समिति के द्वारा। ये हमारी जानकारी में है सूत्रों से कि वो लोग अपनी रसीद भी छपवा लिए हैं और हमको ठेका आनन फानन में चालू करना है। नहीं, नियम कानून क्या कहता है? नियम कानून ये कहता है सर कि वन विभाग की जमीन है नहीं। 1978 में वन विभाग मतलब वन विभाग के द्वारा जल संसाधन विभाग को जमीन दी गई थी, वो जमीन आज तक वापस नहीं गई है, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास जो है। मतलब जमीन हस्तांतरित नहीं हुई है? नहीं हुई जमीन। मतलब सिंचाई विभाग ने वन विभाग को आज तक हस्तांतरित गंगरेल क्षेत्र की जमीन हस्तांतरित। जब भी गंगरेल का पार्किंग का ठेका होता है तो किसी भी रसूखदार नेता द्वारा वो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन लगा के कैंसिल कर दिया जाता है। पिछले समय कुशल चंद्राकर को ठेका दिया गया था, तो अपने अंगार मोती का ये बोल के निरस्त करा दिया गया था ठेका कि श्रद्धालुओं से नहीं काटेंगे। जबकि गंगरेल का ये है कि कोई भी आता है गंगरेल में तो वो गार्डन में भी जाता है, पार्किंग में भी जाता है, डैम में भी जाता है, मोटर बोट में भी जाता है, मानव वन में भी जाता है। तो एक बार ठेका का रसीद काटा जाता है, उसके बाद वो किसी भी पार्किंग में खड़ा कर सकता है। हम नाके से एक बार ठेका काटते हैं, उसके बाद वो किसी पार्किंग में दिन भर उसका उपयोग कर सकता है उस रसीद का, उसके बाद किसी पार्किंग में उसको शुल्क देना नहीं रहता है। लेकिन इन लोग ये बताते हैं कि आप नाका लगा के मत काटिए, जबकि इरिगेशन विभाग द्वारा ही नाका लगाया गया था। हमने नाका नहीं लगाया है, वो नाका इरिगेशन विभाग द्वारा चिन्हांकित की गई है। चिन्हांकित जमीन में नाका लगाया 14.1 एकड़ जमीन देने के बजाय, वो भी प्रभारी कलेक्टर द्वारा बिना कारण बताए। जब आप टेंडर करते हैं तो आप FDR का जमा कराते हैं और शुल्क बताते हैं, पूरे नियम शर्त रखते हैं। और ये कैसा है कि फॉरेस्ट विभाग ने 1 लेटर दिया और नाका कैंसल, वो भी प्रभारी कलेक्टर के द्वारा। तो अब आपके सामने क्या विकल्प है? 2 विभाग जो हैं जी, 2 विभाग अगर दुश्मन देशों की तरह लड़ेंगे तो आपका हित जो उसमें मारा जा रहा है, तब अब आपके सामने क्या विकल्प है? न्याय पाने के लिए हाई कोर्ट जाएंगे या इस तरह और प्रयास करेंगे? मैं तो सबसे पहले निवेदन करूंगा माननीय कलेक्टर महोदय जी से कि मेरे को न्याय दिया जाए। जी, पूर्व में जो मेरे साथ जो खेल खेला गया है, इसमें चाहे नेता का हाथ हो जैसा भी, लेकिन मैं आज रोजगार के हिसाब से मैं अपने लोकल जो अपने डुमान प्रभावित को मैं रोजगार देना चाहता था। पूर्व सरपंच हूँ मैं, है ना, उसके पहले भी मैं प्रयास किया था। मैं आज अगर मुझे टेंडर मिला है तो मेरे पास ये अन्याय जो हो रहा है मेरे साथ, मैं ये चाहता हूँ कि माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि इस संदर्भ को टोटल समझते हुए और माननीय मंडलाधिकारी से बातचीत करते हुए और उसे मुझे प्रदाय किया जाए। जी, तो कलेक्टर से भी आपको उम्मीद है, नए कलेक्टर पदस्थ हो गए हैं, जी, मुझे उनसे न्याय मांगेंगे और न्याय नहीं मिलेगा तो फिर आगे की कार्रवाई का विचार करेंगे। कार्रवाई करूँगा। एक सवाल पूछूंगा, जो पार्किंग का आपको ठेका मिला था, क्या अन्य जगहों के लिए भी था कि नहीं? पूरा संपूर्ण गंगरेल का संपूर्ण उसमें मुझे 14.6 एकड़ वो जगह 14.6 एकड़ की मुझे भूमि की इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा मुझे जो लेटर प्राप्त हुआ कि 14.6 एकड़ में आप पार्किंग स्थल रख सकते हैं, है कि पार्किंग स्थल का मतलब ये होता है कि पार्किंग स्थल में आप जब वहाँ रखेंगे तब नहीं सर, वहाँ पे गंगरेल में है क्या चीज़ कि कोई गार्डन जाना चाहता है तो वो अपना जा सकता है, कोई गेम घूमना चाहता है। मतलब चिन्हित जमीन आपको दे रहे हैं, चिन्ह लगा के दे रहे हैं? जगह हम लोग को चिन्हित 5-7 जगह में पार्किंग का ठेका दिया गया था, मतलब चिन्हित करके कि यहाँ यहाँ आप पार्किंग उपयोग कर सकते, चिन्हित करके। 9 वर्ष के समय में 7 चिन्हित पार्किंग स्थल रखा गया था जी, उसमें हमने करवाया जी, प्रशासन का भी क्योंकि बड़ी संख्या में आते हैं जी, बड़ी पर्यटक संख्या जो है, में, जी, जी। बहुत बड़ी संख्या। ठीक है, इसमें सुशांत कांत जी, इस पूरे विषय को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब गंगरेल बांध का निर्माण होने के पहले पूरा टोटल दिल्ली से सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम आई और इस प्रोजेक्ट के लिए अपने को वन विभाग की कितनी ज़मीन लगेगी, उस पर कॉलोनी भी है, उस पर इरिगेशन का कार्यालय भी है, उस पर बांध भी बनना है, उस पर मज़दूरों को रहने के लिए
उचित व्यवस्था कहाँ करना है, ये सारी व्यवस्था को देखते हुए एक बालाज बनाया गया। बालाज के तहत वन विभाग से सिंचाई विभाग ने ज़मीन की मांग की और जब सन 1972-73 में हमारे भारत देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने यहाँ गंगरेल में आकर भूमि पूजन की, भूमि पूजन के उपरांत ताकि हमारे छत्तीसगढ़ में जो किसान पलायन करते थे तो भिलाई को भी पानी देना था और इरिगेटेड होना था पूरे क्षेत्र को। इस सब्जेक्ट में हमारे मुख्यमंत्री पंडित श्यामा चरण जी शुक्ल थे उस समय और उन्होंने ये गंगरेल मान लाया और वन विभाग से ये ज़मीन जो है इरिगेशन ने ली। अब प्रश्न ये उठता है कि जब इरिगेशन ने, सिंचाई विभाग ने वन विभाग को उनकी ज़मीन स्थानांतरित नहीं की है तो डीएफओ कैसे बोल सकता है कि ये ज़मीन वन विभाग की है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। रुद्री बैरेज का निर्माण 1913 में हुआ और हमारा रुद्री जो एक छोटा सा गांव था जो नदी के किनारे बसा हुआ था और वो पूरा आबादी लैंड था। तब विभाग ने, रेवेन्यू विभाग से उस आबादी ज़मीन की मांग की और आज भी हेडवर्स के नक्शा खसरा में और रेवेन्यू विभाग के नक्शा खसरा में ये लिखा हुआ है कि आबादी ज़मीन सिंचाई विभाग के आधिपत्य। उसी प्रकार से ये ज़मीन जो है वन विभाग की है लेकिन सिंचाई विभाग के आधिपत्य में है। जब तक सिंचाई विभाग वन विभाग को आवंटित नहीं करता, स्थानांतरित नहीं करता, तब तक वन विभाग का डीएफओ इस ठेके के संबंध में कलेक्टर महोदया को इस प्रकार का पत्र लिख के एक गरीब महज सविता जो इतने मुश्किल से FDR भर के जो ठेका लिया और इतने पैसे इधर उधर से उधारी लेकर जो खर्च किया और 1 मिनट में बिना नोटिस दिए माननीय कलेक्टर महोदया ने उस बिना जांच के, बिना नोटिस के उक्त टेंडर को निरस्त करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी भी, छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री जी भी आज बेरोजगारी दूर करने के लिए युवाओं को किसी न किसी प्रकार से रोजगार देना चाहते हैं और हमारे ठेका में, हमारे जो नाके में, हमारे कार पार्किंग स्थल में डुबान प्रभावित जितने भी नौजवान लड़के सब डुबान प्रभावित, ग्राम मरादेव डुबान प्रभावित है। गंगरेल पानी के नीचे चला गया, ऊपर बसाया गया गंगरेल को वन भूमि में, है ना। इस प्रकार से हमारे डुबान प्रभावित के बेरोजगार भी आज लाचार हो गए हैं। ऐसी कार्रवाई करना अनुचित है, इस पर पुनः विचार किया जाए। माननीय नए कलेक्टर महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि इस पर पुनः विचार करते हुए और जो डिसीजन जो लिए हैं वो डिसीजन वापस किया जाए। सबसे गौर करने वाली बात यह है, आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं कि पूर्व में भी निविदा आमंत्रित की गई थी, बंद कमरे में की गई थी। इसका हमने विरोध किया। विरोध करते हुए माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय PL एल्मा साहब ने वो टेंडर को निरस्त किया। निरस्त करने के उपरांत पुनः निविदा मंगाई गई। अगर ऐसी बात थी, भाई देखिए पर्यटक विभाग का जो मेन जो होते हैं अध्यक्ष वो माननीय कलेक्टर साहब होते हैं। फाइल इरिगेशन जो है अनुमोदन के लिए कलेक्टर साहब के पास गई। कलेक्टर साहब ने जब अनुमोदन किए तब इरिगेशन ने वो निविदा आमंत्रित की। अगर ऐसा कोई व्यवधान का प्रश्न था तो ये चाहिए था इरिगेशन विभाग को और हमारे रेवेन्यू विभाग के कलेक्टर साहब को कि वो डीएफओ को पत्र लिखते कि अनुमति के लिए। अब उन्होंने ऐसा पत्र भी नहीं लिखा और तुरंत एक शिकायत में वन विभाग के डीएफओ ने जो लेटर डिस्पैच किए यहाँ पे रेवेन्यू विभाग के कलेक्टर महोदया को, तो उसको आधार मान के उन्होंने बिना नोटिस दिए 1 सेकंड के अंदर गर्दनी काट दी मोहन संहिता की। तो आज जितने लोग बेरोजगार हो गए उसकी कोई शासन को परवाह नहीं है। जी, ये जो शिकायत करता है ये पे सत्ताधारी दल से जुड़े हैं, प्रभाव वाले हैं, और कोई राजनीतिक दुर्भावना है, इसके पीछे क्या है? राजनीतिक दुर्भावना है, क्या है? देखिए, इसके पीछे मेरे हिसाब से राजनीतिक दुर्भावना का तो प्रश्न ही नहीं उठता, सत्ताधारी के प्रश्न नहीं उठता। जितने भी सत्ता में लोग बैठे हुए हैं आज, मजदूर से लेके जो भी पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी बैठी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी हैं, वो नीचे स्तर से सोचते हैं। आज तक के 15 साल में ऊपर स्तर पर सोच थी। आज मजदूर से लेके, किसान से लेके, भूमिहीन मजदूर से लेके
नौजवानों को रोजगार देने का सब्जेक्ट हो, चाहे बिजली बिल का सब्जेक्ट हो, चाहे किसान का ऋण माफी का सब्जेक्ट हो, ऑल सब्जेक्ट में माननीय भूपेश बघेल जी खरे उतरे हैं। और उनके कार्यकाल में अगर इस प्रकार का जो हो रहा है, ये तो साफ साफ मतलब मैं बोलना चाहूँगा कि ये तो सरासर गुंडागर्दी है कि बिना नोटिस दिए आपने उस टेंडर को कैंसिल कर दिए। जी, इसमें देखो नहीं, ये प्रश्न नहीं है। मतलब एक वन विभाग ने जो पत्र दिए और बिना नोटिस दिए, भाई जो अपना पक्ष रखने का समय नहीं दिए, तो ये सब क्या है फिर? भाई व्हाट इज दिस? तो फिर कलेक्टर ये माने कलेक्टर के बाद फिर अगले कदम के रूप में मुख्यमंत्री से भी आप मिलेंगे जी कि नियम विरुद्ध यहाँ कार्रवाई की गई है, पक्षपातपूर्ण, दुर्भावनापूर्ण। वीडियो रिकॉर्डिंग है सर। जी। इस टेंडर का निविदा का जो जिस समय निविदा हुई थी उसको टोटल मतलब इरिगेशन वाला पेपर प्रकाशित करके इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है पूरी प्रक्रिया के साथ हुआ, पूरी पारदर्शिता के साथ। पूरी पारदर्शिता के साथ में ये टेंडर दिया गया है। और ये मेरे साथ ऐसा अन्याय जो हो रहा है, मैं आप लोगों से, आपके सहयोग से, मीडिया के सहयोग से हाथ जोड़ता हूँ कि मेरे को न्याय और अधिकार दिया जाए। अभी नए कलेक्टर साहब से भी हमारा निवेदन है कि इस पर विचार किया जाए, महज सविता के आवेदन पर, और विचार करते हुए विधिवत इसकी जांच की जाए। तब दूध का दूध, पानी का पानी होगा कि वास्तव में जमीन जो है वो इरिगेशन ने वन विभाग को स्थानांतरित की है या नहीं। अगर स्थानांतरित नहीं की है तो वन विभाग जो है, वन विभाग इस प्रकार का पत्राचार नहीं कर सकता। वन अधिकारी को चाहिए था कि वो इरिगेशन को पत्र लिख के ये जानकारी लेनी चाहिए थी कि ये जमीन जिस पर ये जो पार्किंग है ना, जो यहाँ पे जो बैरियर विभाग के द्वारा लगाया गया है, चिन्हांकित किया गया था, है ना, इरिगेशन ने, तो ये जो जमीन है वास्तव में वन विभाग की है या नहीं। अगर जब तक कोई चीज स्थानांतरित नहीं होती है तो उस पर डीएफओ वन विभाग का भी कोई अधिकार नहीं होता। मतलब अनाधिकार हस्तक्षेप कर रहे हैं, ऐसा माने, क्योंकि मैंने अभी हस्तांतरण नहीं हुआ बताया आप लोगों है, को, हस्तांतरण नहीं हुआ है। 1913 का मैंने उदाहरण बताया कि जब अंग्रेजों का शासन था, जब रुद्री का डैम बन रहा था, तो वहाँ पे जो मार्क हुई थी जमीन, वो थी रेवेन्यू विभाग की, ग्राम पंचायत की जमीन थी। आबादी जमीन मतलब ग्राम पंचायत का अधिकार होता है, रेवेन्यू विभाग का अधिकार होता है। और सिंचाई विभाग ने उस समय जब अंग्रेजों का शासन मार्क किए थे, तो आज भी उस रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि आबादी जमीन ग्राम पंचायत रुद्री सिंचाई विभाग के आधिपत्य। ठीक, अब आप बताइए, कुछ आप बात करना चाहते हैं? सर, मैं ये बोलना चाह रहा था कि अगर ये वन विभाग ने आपत्ति किया है, माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा ये अनुशंसा में ये ठेका हुआ था कि अगर वन विभाग को ऐसी आपत्ति थी, ये 20-25 सालों से वही ठेका होते आ रहा है, और ऐसी अगर वन विभाग को आपत्ति थी तो ये ठेका निविदा करानी ही नहीं थी। और पेपर प्रकाशित करके निविदा हुई थी और वीडियोग्राफी में हुई थी। शासन पुलिस के भी अधिकारी वहाँ पे उपस्थित थे, जल संसाधन के साहब उपस्थित थे, और ऐसा कुछ प्रॉब्लम था तो 8 लोगों से 1.5 लाख रुपये जमा करा के ये ठेका कराना ही नहीं था इनसे, और करा के आनंद फानन में निरस्त नहीं करना था, कोई जवाब नहीं मांगा गया और कुछ भी बिना जानकारी के निरस्त कर दिया। इसलिए मेरा 2 लाइन का एकदम सवाल है। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि जैसे डांगी माचा की तरफ उनको जाना है या कुछ दूसरे तरफ जाना है, बरारी की तरफ, तो हमारे मतलब उनसे भी शुल्क लिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं। उसमें हम लोकल 5 किलोमीटर रुद्री से लेके गंगरेल, टोला, डांगी माचा, बनारस, इनसे कोई मड़वा पकड़ा, इधर से जो भी जाते बता देते हैं हम यहाँ जाना है, तो किसी कोई प्रकार शुल्क का कोई शुल्क नहीं है। अब उसमें हमारा पूरा सहयोग रहता है। अगर लोगों को बदनाम करना है तो कुछ भी बोल, अगर कोई मतलब हमारी गाड़ी, उनकी गाड़ी अगर कोई खराब भी हो जाती है कभी कभार, तो हम ऑटो का व्यवस्था करके, हम जैसे कोई अपंग आता है, ये ठेका टोटल षड्यंत्र है, भिजवाते हैं वहाँ तक मंदिर। क्योंकि क्या है के पास अगर ठेका व्यवस्था नहीं करवाने के रहती, लिए मतलब ये ठेका करवाने के लिए निविदा और एफडीआर मंगाया जाता है। ये ठेका टोटल षड्यंत्र है, क्योंकि फॉरेस्ट विभाग को लगा कि इसमें हम धन उगाही कर सकते हैं, अपना दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को लगा के पूरा पैसा अंदर करने का ये षड्यंत्र है और कुछ भी नहीं। ये जो मामला है जिसमें अनाधिकार डीएफओ जो है, उन्होंने अनुशंसा की और विभाग ने बिना प्रक्रिया देखे, बिना नियम देखे सीधी कार्रवाई कर दी। तो नए कलेक्टर के संज्ञान में क्या ये मामला आपने लाया? अभी तो अभी कलेक्टर महोदय तो आ गए हैं, बैठ गए? नहीं, आज बैठे हैं, लेकिन आज हम लोग नहीं जा पाए। तो एक प्रयास वहाँ भी करेंगे, कलेक्टर साहब के पास न्याय पाने के लिए प्रयास करेंगे। जी। अगर यहाँ आपको न्याय नहीं मिला, माननीय महोदय हमारे जिला अधिकारी, मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनय करूंगा मैं कि इस जो मेरा ये मतलब जो टेंडर है, इसको कम से कम
नियमानुसार जो टेंडर हुआ है उसको मुझे दिलाया जाए और मेरे साथ अन्याय न किया जाए। आप जैसे बेरोजगार हो गए तो आपके साथ जुड़े स्थानीय बहुत सारे जो लड़के जो काम करने वाले, क्या उनके सामने भी रोजी रोटी का संकट है? 20 लड़कों को मैंने अपने पार्किंग में रखा था। आज वो बेघर मतलब ऐसे घूम रहे हैं जी, बेरोजगार उनके हो पास गए। बेरोजगार है, उनके पास कोई काम करने का नहीं है, रोजगार करने का कोई साधन नहीं है। तो आप चाहते हैं जल्दी जल्दी आपको न्याय मिले? जी 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 सर। ओके, थैंक यू। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।